हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नोड जेएस में टाइप स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोग नोड जेएस के प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हो ना, तो आपकी डेवलपमेंट फास्ट होती है, एरर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो डोंट वेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है और प्लेलिस्ट के अंदर भी लिंक मैंने डाल दिया है टाइप स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल का। अब हम लोग स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कमांड लाइन के साथ। आफ्टर दैट कुछ पैकेजेस को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारी हेल्प करेंगे टाइप स्क्रिप्ट और नोड जेएस को एक साथ रन करने में। देन हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल क्रिएट करेंगे, एसआरसी वाला फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर के अंदर आप लोग कोई भी टीएस की फाइल क्रिएट कर सकते हो। टीएस का मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट टीएस फाइल बना लूँगा, आप लोग चाहो तो कोई और नाम भी रख सकते हो फाइल का। आफ्टर दैट इस फाइल के अंदर हम लोग कुछ टीएस का कोड लिखेंगे। देन जो हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल होती है उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि हम लोग उस कोड को रन कर पाएँ। कोड को प्रॉपरली रन करके देखेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और जितना भी मैंने यहाँ पे पहले वाला कोड करा हुआ है सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चाहे नोड मॉड्यूल्स हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो। हम लोग सारा का सारा काम स्क्रैच से करने वाले हैं। एंड यहाँ से लास्ट वाली चीज़ को भी हटा दिया। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा npm init। ये कमांड बेसिकली आपकी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल होगी उसको क्रिएट करेगी। अब इस फाइल का नाम क्या है, आप लोग इसका डिफ़ॉल्ट नाम ले सकते। सो एंटर करूँगा। देन उसके बाद में वर्जन, ये भी मैं डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो कि गाइड फॉर टीएस इन नोड जेएस, जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस बना देगा, बट मैं इसको हटा के खुद का एंट्री पॉइंट बनाऊंगा, तो इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। टेस्ट कमांड अभी के लिए कुछ नहीं है। गिट रिपोजिटरी अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। कीवर्ड भी रहने दो, ऑथर भी रहने दो। एंड बस आपको एंटर करना है और आपकी फाइल यहाँ पे रेडी हो जाएगी। पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे आपको दिख गए। नाउ आपको यहाँ पे 3 पैकेजेस को ऐड करना है। मैं इनके नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला है टाइप स्क्रिप्ट, दूसरा है टीएस नोड एंड तीसरा है @टाइप नोड। जो पहला पैकेज होगा ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर ऐड करेगा। जो टीएस नोड सेकंड पैकेज है ये आप नोड जेएस की फाइल्स है उनको रन करेगा बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के साथ में। और जो थर्ड है @टाइप नोड, ये टाइप डेफिनेशन करेगा जो आप लोग वेरिएबल, फंक्शंस या फिर किसी भी चीज़ का आपको टाइप डेफिनेशन करनी हो उस चीज़ की। ऑलराइट, देन आप यहाँ पे आके इनको एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर एक साथ भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं एक एक करके करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा npm i विच इज़ इंस्टॉल एंड यहाँ पे लिखूँगा टाइप स्क्रिप्ट। सो एक पैकेज चला गया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। इवन आप चाहो तो स्लैश स्पेसिस दे के सबको एक साथ ऐड कर सकते हो, बट बेटर यही है कि आपको आराम से चीज़ समझ में आएगी। एक एक करके इंस्टॉल करते हैं पैकेज को। हमारा सेकंड पैकेज भी इंस्टॉल हो गया एंड नाउ थर्ड पैकेज है बेसिकली। देन आप यहाँ पे करोगे @types/node और ये आपकी बेसिकली डेव डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे करोगे बेसिकली --save dev, देन इसको एंटर कर दोगे। देन आपको तीनों पैकेज हैं ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेव डिपेंडेंसी है। अब एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मैं आपको बहुत बार पहले पार्ट्स के अंदर दे चुका हूँ कि डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ओके। सो ये सब करने के बाद में आपको बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे करना है npx tsc विच इज़ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर एंड -- या फिर -- भी बोल सकते हो इसको init। ये आपकी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेगी। अभी के लिए इनिशियली आपको यहाँ पे एक एरर दिख सकता है कि भाई इसको कोई भी पाथ नहीं मिल पा रहा है इंक्लूड वगैरह करने के लिए। बट जैसे ही आप यहाँ पे सोर्स वाले फोल्डर बनाओगे, इसमें एक एसआरसी वाला फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर एक आप ये फोल्डर बनाना था, मैंने फाइल नहीं बनानी थी, इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एसआरसी और इसके अंदर आप एक फ़ाइल बना लेते हो किसी भी नाम से। मैं यहाँ पे index.tsc
ts नाम से रख देता हूँ। सो जैसे करोगे इसको प्रॉपरली पाथ वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, देन यहाँ पे जो एरर था वो भी यहाँ से चला जाएगा। ऑलराइट, अब एक बार के लिए मैं थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लूँगा, इसका नाम कर देता हूँ हेलो यूज़र करके, या फिर जो भी आपको करना हो वो। देन बेसिकली यहाँ पे एक एरो फंक्शन इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो अनिल सिद्धू इस तरीके से, राइट। अब ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के जैसा फंक्शन है, बट अब आप यहाँ पे टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ये एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो सिंपली यहाँ पे आके बता सकते हो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन का टाइप होगा स्ट्रिंग, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और मे भी आप यहाँ से पैरामीटर गेट ही कर लो इसके अंदर। देन यहाँ पे करोगे नेम, यूज़र का नाम, और यहाँ पे इसका नाम भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे नेम, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे लिखो हेलो यूज़र और इसके अंदर पास कर देना अनिल सिद्धू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अनिल सिद्धू की जगह पे 10 पास करके देखता हूँ तो एरर देगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हो, और यही पावर होती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट की, राइट। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको अगेन पैकेज.json के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होती है ना, आपको इसको रन करने की स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेव की स्क्रिप्ट लिखता हूँ डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला पैकेज था ना ts नोड वाला, ये हमारी फाइल्स को रन करता है टाइपस्क्रिप्ट के साथ। तो इसीलिए आपको डेवलपमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट वाली बिल्ड होगी इसके अंदर सिंपली लिखना है ts नोड, देन हमारी फाइल का नाम विच इज src index डॉट ts, राइट। और लास्ट में आप यहाँ पे कोलन लगा दोगे। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो सिंपली आपको लिखना है npm run dev, ये लिखा, एंड आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा बिकॉज यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे console.log कर देता हूँ, राइट। ये लॉग नहीं चाहिए हमें, console.log चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉग कर दूंगा, इस तरीके से आया, एंड यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे आ गया अनिल सिद्धू। सो यहाँ पे आपकी फाइल है वो प्रॉपरली रन हो गई, राइट। सो इस तरीके से आप लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर Node.js को सेटअप कर सकते हो। एंड द codingskills.com के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको कोर्सेज के ऊपर इसके सारे के सारे ट्यूटोरियल्स के नोट्स, कोड एंड लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।